5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद हुए ओपिनियन पोल के नतीजे और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। इस ओपिनियन पोल में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ेंगी, वहीं कांग्रेस अपनी मौजूदा सीटों पर ही बनी रह सकती है या फिर कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 20 सीटें और ज्यादा मिल सकती हैं। ये ओपिनियन पोल विपक्षी पार्टियों के गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ओपिनियन पोल में इंडिया अलायंस के सारे घटक दल 100 से 125 सीटों तक सिमटते दिख रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि चुनावों से 4 महीने पहले ही हवा सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में बह रही है, और क्यों कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी सबक लेने को तैयार नहीं है? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं विक्रम देव द फोर्थ मन इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को हराने के लिए बने विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया अलायंस को अपनी चुनावी रणनीति बनाने से पहले इन पहलुओं पर भी सोचना पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भाजपा की तरफ बह रही हवा के 3 मुख्य कारणों की तरफ इशारा किया है। उन्होंने भाजपा की जीत का सबसे पहला कारण भाजपा का अति राष्ट्रवाद, दूसरा भाजपा का चुनावों को गंभीरता से लड़ना और तीसरा और मुख्य कारण भाजपा की ध्रुवीकरण की राजनीति बताया है। पर पी चिदम्बरम अगर इसका चौथा कारण भी बता देते तो अच्छा रहता, और वो है विपक्ष अपनी स्तरहीन राजनीति के कारण जनता में विश्वास खोता जा रहा है। चिदम्बरम ने भाजपा की जीत के कारण तो गिना दिए, लेकिन विपक्ष खासकर कांग्रेस की हार के कारण नहीं गिना पाए। वहीं जिस तरह से विपक्षी पार्टियों के नेता संसद के भीतर स्तरहीन व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार कोई राजनीति का अनाड़ी ही कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस के पतन की। कांग्रेस ने भारतीय मुसलमानों को राष्ट्रवाद की धारा में लाने के बजाय अपनी धारा ही बदल ली है। आजादी के बाद राष्ट्रवाद ही कांग्रेस की सबसे बड़ी पूंजी थी, और अब भाजपा ने कांग्रेस की इसी पूंजी को उससे छीन लिया है। जैसे आजादी के बाद से ही राष्ट्रवाद के कारण कांग्रेस की जड़ें जमी हुई थी, वैसे ही अब भारत की राजनीति में भाजपा की जड़ें जम गई हैं। इसलिए कांग्रेस के कई बड़े नेता तो मान भी रहे हैं कि 2024 में विपक्ष मोदी को नहीं हरा सकता, क्योंकि भाजपा चुनाव को आखिरी चुनाव समझकर लड़ती है और कांग्रेस चुनाव को गंभीरता से लड़ ही नहीं पाती, क्योंकि चुनावों में छोटी छोटी घटनाएं भी कभी कभी चुनाव की दिशा और दशा दोनों बदल देती हैं। ताजा उदाहरण राजस्थान के चुनाव प्रचार में राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कहने का है। क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद का प्रदर्शन करने के लिए मैच देखने गए थे और भारत मैच हार गया था, तो राहुल गांधी ने मोदी को ही पनौती कह दिया। राहुल गांधी की पनौती वाली टिप्पणी का जवाब जनता ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव में कांग्रेस को दे दिया है। अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती। वहीं पिछले दिनों संसद के दोनों सदनों में हुए हंगामे के चलते विपक्षी पार्टियों के 141 सांसद निलंबित किए गए हैं। दरअसल 13 दिसंबर को लोकसभा में दहशत पैदा करने की जो घटना हुई थी, विपक्ष उस पर भी परिपक्वता और गंभीरता नहीं दिखा सका। हालांकि इस तरह की ये कोई पहली घटना नहीं है, पहले भी कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। खुद कांग्रेस के शासनकाल में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन पहले कभी इसे राजनीति का विषय नहीं बनाया गया। वहीं इस विषय पर सरकार भी अड़ी हुई है, क्योंकि संसद भवन परिसर गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आता, और इस तरह की घटनाओं पर पहले भी कभी गृह मंत्री ने बयान नहीं दिया है। दोनों तरफ से अड़ियल रवैये के कारण संसदीय इतिहास में पहली बार 141 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। इस पर विपक्ष सबक सीखने की जगह सारी मर्यादाओं को लांघकर विपक्ष के सांसद देश के उपराष्ट्रपति की शर्मनाक मिमिक्री करने की हरकत कर रहे हैं, और कांग्रेस नेता राहुल गांधी जिस तरह उनकी वीडियो बनाते रहे, उससे भी जनता के बीच विपक्ष की छवि और खराब होती जा रही है। हमारे सब सदस्य का इच्छा है कि इन लोगों ने प्रधानमंत्री पद को आपको अपमानित करते हैं, राष्ट्रपति को अपमानित करते हैं। कल जो आपको अपमानित किया है, आपके पद को अपमानित किया है, संविधान को अपमानित किया है, उसके लिए हम इस सदन में कार्रवाई जो प्रश्नकाल आप चला रहे हैं, इसमें आपके सम्मान में और इनके प्रोटेस्ट में, आपके सम्मान में और इनके प्रोटेस्ट में हम खड़े होकर ये प्रश्नोत्तर में हैं, और हम प्रश्नोत्तर में हम भाग लेते हैं सर। और इसके साथ ही साथ इसका प्रेसिडेंट भी, माननीय राष्ट्रपति भी इस घटना का खंडन किया है। और ऐसी छवि के रहते भाजपा के सामने एक उम्मीदवार खड़ा करने से भी विपक्ष को कोई फायदा नहीं होने वाला। विपक्षी पार्टियों के गठबंधन यानी इंडिया अलायंस को अगर 2024 के चुनाव में भाजपा को हराना है, तो उसे सबसे पहले अपने आचरण में सुधार कर जनता में अपनी छवि सुधारने का प्रयास करना होगा, और खासकर राहुल गांधी को गंभीर होना पड़ेगा। आपको हमारा ये अंक कैसा लगा, इस पर अपनी राय हमें जरूर दें, और द फोर्थ मन इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।